हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज का जो लेक्चर है ना, ये अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का भी लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आज हम आपके साथ पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ इंस्टीट्यूट का मैट, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना और डिस्कस करना जो है स्टार्ट करते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ओके, क्या लिखा है? ऑन 1 जुलाई 2019, ये क्या है? गॉर्ज गॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। देखो, म्यूचुअल अकोमोडेशन लिखा है, इसका मतलब ये एक अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है ना। यहाँ पर जॉर्ज और हैरी के बीच में कोई परचेज सेल की ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी जिसके अगेंस्ट में कोई बिल जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो ये बिल किस लिए ड्रॉ हुआ? म्यूचुअल अकोमोडेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन में बता दिया। अच्छा, हैरी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, आगे पढ़ते हैं। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो एक तीसरा आदमी जैक भी पिक्चर में आ रहा है। जॉर्ज ने क्या किया? 1,81,000 का परचेज किया उसी दिन, यानी कि 1 जुलाई 2019 को ही जैक से। ठीक है। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब जॉर्ज ने जो जैक से 1,81,000 का परचेज किया है ना, उसके बदले वो पैसे नहीं देता है। उसके बदले क्या देता है? उसने जो 1,80,000 का बिल ड्रॉ किया था हैरी के ऊपर, जिसको हैरी ने एक्सेप्ट करके दिया, उसी बिल को वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पकड़ा देता है। यानी कि 1,81,000 में उसको 1,000 तो डिस्काउंट मिल जाएंगे, और बाकी 1,80,000 के लिए वो क्या करेगा? हैरी वाला बिल जो है उसको पकड़ा देगा। ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक जो है वो हैरी से गुड्स खरीद रहा है 1,90,000। ठीक है ना, गोल गोल चक्का घूम रहा है यहाँ पर। तो 1,90,000 का गुड्स हैरी से खरीद रहा है। जैक एंडोर्स करता है बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। अब देखो, जैक क्या कर रहा है? जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे 1,90,000 के, और उसके बदले में वो क्या कर रहा है? जॉर्ज ने जो हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल जैक को दिया था ना, वही बिल जैक वापस से हैरी को दे रहा है, और साथ में 9,000 रुपए दे रहा है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में। ठीक है। अभी आपको चीजें जो है गोल गोल लग रही होंगी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किससे परचेज कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा है। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, सर चकरा गया था। पर अभी मैं आपके सामने इसको एक डायग्राम की तरह बना दूंगा तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। बिल्कुल आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कब क्या हो रहा है और कैसे क्या करना है। ओके। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2019 फिर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। तो तीन पार्टीज हैं, हैरी, जॉर्ज और जैक। तीन टोटल पार्टीज हैं। इन लोगों के बीच में परचेज सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है। ठीक है ना। अब कौन कब किससे कितना परचेज कर रहा है, कौन किसको सेल कर रहा है, कितनी कैश पेमेंट हो रही है, कौन किसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, ये पूरा चीज समझने के लिए चलो एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं यहां पर। अब देखो, पर्सन्स तीन है। ओके, पर्सन्स तीन है। एक है हमारा जॉर्ज, GORGE। ओके। एक है हमारा हैरी, HARRY। और है एक जैक। कौन है? जैक। अब देखो, 1 जुलाई 2019 को जॉर्ज ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी। तो हैरी ने बिल एक्सेप्ट करके दिया किसको? जॉर्ज को। ठीक है। तो यहां, अच्छा रुकना जरा, थोड़ा सा नीटली बनाता हूं। यहां क्या है? ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ये कितने का है? 1,80,000 का, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 मंथ्स। और ये डेट क्या है? 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को हैरी ने जॉर्ज को एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट करके दिया फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हैरी को जॉर्ज को कोई पैसे पे करने की लाइबिलिटी थी नहीं, पर जॉर्ज की मदद करने के लिए उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करके दिया। ठीक है ना, सॉरी, एक्सेप्ट करके दिया। जॉर्ज ने ड्रॉ किया, हैरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई। अब उसी दिन जॉर्ज क्या करता है? देखो लिखा हुआ है, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो जैक जो है
जैक जो है वो क्या कर रहा है, जॉर्ज को सेल कर रहा है। ओके, जैक जो है ये क्या कर रहा है, जॉर्ज को कर रहा है सेल। सेल कर रहा है कितने का, 1,81,000 रुपए का। ये कब कर रहा है, ये भी कर रहा है 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, 1 जुलाई 2019 को जैक जॉर्ज को सेल कर रहा है। और जॉर्ज सेल के बदले में क्या दे रहा है, जॉर्ज सेल के बदले में वही बिल ऑफ एक्सचेंज, वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा 1,80,000 का था, यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ये जैक को दे दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो था हमारा 1,80,000 वाला, वो जॉर्ज क्या करता है, जैक को दे देता है 1/7/2019 को ही। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल हुई थी 1,81,000 की, सेल हुई थी 1,81,000 की, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जॉर्ज ने 1,80,000 का इन फुल सेटलमेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखना, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। मतलब जॉर्ज ने 1,81,000 के परचेज के बदले 1,80,000 का बिल थमा के फुल्ली सेटल कर लिया अकाउंट। फुल्ली सेटल कर लिया मतलब 1,000 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गए होंगे, तो वहां पर लिख देता हूं डिस्काउंट उसको कितना मिल गया, 1,000 रुपए। ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा, मैं यहां पर छोटे से लिख दिया हूं। अच्छा, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी। तो 1 सितंबर 2019 को जैक ने हैरी से खरीदा, यानी कि हैरी ने जैक को सेल किया है, हैरी ने जैक को सेल किया है। तो यहां हैरी करता है जैक को सेल, ठीक है ना, सेल करता है। ये डेट क्या है सेल की, डेट है वो 1 सितंबर 2019। तो यहाँ 1 सितंबर 2019 के डेट में सेल हुई है कितने की, 1,90,000 रुपए की। और जैक ने उसके बदले हैरी को क्या दिया पता है, जैक ने उसके बदले हैरी को क्या दिया देखो, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। तो जैक ने क्या दिया, यही बिल ऑफ एक्सचेंज, यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो हैरी ने एक्सेप्ट करके दिया था जॉर्ज को, जॉर्ज ने दे दिया था जैक को। अब जैक वापस से इसको हैरी को दे दे रहा है, जैक वापस से किसको दे दे रहा है, हैरी को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वो बात, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जैक वापस से हैरी को दे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज जो था 1,80,000 वाला दे दे रहा है। अच्छा, साथ में और भी कुछ दे रहा है, साथ में और भी कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, नहीं कैश, कैश से दिया है क्या, एंड पेड रुपीज 9,000 लिखा है, कैश से भी हो सकता है बैंक से भी हो सकता है, हम कैश ही मान लेते हैं। 9,000 रुपए जो है कैश में दिया है। अब देखो सेल कितने की हुई है, यहां पर सेल की ट्रांजैक्शन, हैरी ने कितने रुपए का सेल किया है, 1,90,000 का। और जैक कितने का पेमेंट कर रहा है, 1,80,000 का बिल दे रहा है और 9,000 रुपए दे रहा है। तो टोटल कितना होता है बताना, 1,89,000 की पेमेंट कर रहा है। तो यहां पर भी डिस्काउंट कितना ले रहा है, 1,90,000 के सेल की जगह 189 का पेमेंट कर रहा है, मतलब 1,000 रुपए डिस्काउंट ले जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर वो भी लिख देता हूं छोटे से, डिस्काउंट जो है यहाँ पर 1,000 रुपीज़ एंजॉय कर रहा है। ओके, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो फिर से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो 1 अक्टूबर 2019 को हैरी ने जॉर्ज से गुड्स खरीदे। किसने खरीदा, हैरी ने। किससे खरीदा, जॉर्ज से। तो जॉर्ज ने हैरी को सेल किया है। तो ये भी बना देते हैं, ये भी बना देते हैं यहाँ पर, जॉर्ज ने किया है हैरी को, जॉर्ज ने किया है हैरी को सेल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना, ये ठीक है, यहाँ पर हुई है सेल, क्या तारीख है, 1/10/19 को। कितने रुपए की, ₹2 लाख की। और हैरी ने बैलेंस अमाउंट जो है, हैरी का जितना भी बैलेंस अमाउंट था, देखो यहां पर लिखा है हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक। हैरी का जितना भी बैलेंस अमाउंट था उतना हैरी ने जॉर्ज को बाई चेक पेमेंट कर दिया। तो यहां पर देखो अमाउंट नहीं बताया है क्वेश्चन में, बोला है बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो है हैरी इस दिन क्या करता है, बैलेंस अमाउंट पे करता है।
लिख देता हूं, बैलेंस अमाउंट पेड। ओके, बाय चेक लिखा है तो वो भी लिख देता हूं बाय चेक। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज में पूरे क्वेश्चन की कहानी है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज किसके बुक्स में मांगा है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। जैक के बुक में नहीं मांगा है, जॉर्ज के बुक में और हैरी के बुक में मांगा है। जैक के बुक में हमको जर्नल एंट्रीज नहीं मांगा है। तो हमको ध्यान से ये क्वेश्चन जो है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं बिल्कुल, मैं इस इमेज को देख के ही जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना हमारा हो गया है। ठीक है ना? अब चलो इसका सोल्यूशन जो है, कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ करो। तो जैसा मैं फॉर्मेट बनाता हूँ वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है ना? एक एक दो पेज इसमें लग जाएंगे शायद, एक दो पेज लग जाएंगे। इस पेज से शुरू करते हैं। एक पेज और ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, इतने में हो जाना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं इलस्ट्रेशन 9। ओके, इलस्ट्रेशन 9। ओके, लिख दिया। अब बुक्स ऑफ जॉर्ज और यहाँ बुक्स ऑफ हैरी, ठीक है? और यहाँ क्या होगा? जर्नल। यहाँ क्या होगा? जर्नल। ठीक है, अब चलो एक एक करके जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। चलो, तो देखो सबसे पहले हम एक एक चीज यहां पर देखते जाओ। जॉर्ज जो है, सबसे पहले देखो फर्स्ट डेट क्या है? 1 जुलाई 2019, ठीक है ना? इस दिन को जॉर्ज ने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, सॉरी, जॉर्ज ने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और हैरी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो जॉर्ज के पास क्या आ गया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, जो जॉर्ज के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल है। तो डेट क्या है? 1/7/2019। बिल रिसीवेबल आ गया 1,80,000 का। ओके, तो यहां पर डेट लिख देता हूं, 1/7/2019। और यहां जर्नल एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू, किसने दिया? हैरी ने, टू हैरी अकाउंट। देखो, अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में मैं बताना भूल गया आपको, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल हु बहू वही होंगी जो नॉर्मल बिल के केस में होती है। ठीक है ना? जर्नल एंट्रीज हु बहू वही होंगी जो नॉर्मल बिल के केस में होती है। बस यहां पर मोटिव अलग होता है। यहां पर फाइनेंस के कारण से, फाइनेंस की जरूरत, अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जब, तब अकोमोडेशन बिल्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं। और ट्रेड बिल जो होता है नॉर्मली, वो कब ड्रॉ होता है? जब परचेज सेल की ट्रांजैक्शन होती है, उधारी वाली ट्रांजैक्शन, तो उसमें श्योरिटी मिल जाए कि पैसे कहीं डूबेंगे नहीं हमारे, उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। ठीक है ना? ट्रस्ट इश्यूज अगर हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पर पैसों की दिक्कत अगर आ जाती है, कभी पैसे चाहिए होते हैं, तो इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। तो हैरी अकाउंट से 1,80,000 का हमको बिल मिला, हमको मतलब जॉर्ज को। अब हैरी को क्या एंट्री पास करनी है? इसी दिन हैरी को एंट्री पास करनी है 1/7/2019 को। हैरी के लिए तो बिल्स पेबल है। ठीक है, वैसे हैरी को जॉर्ज को कुछ पैसे देने थे नहीं, पर उसकी मदद करने की इंटेंशन से हैरी ने बिल जो है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। तो वो किसको डेबिट करेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000 एंट्री जो है ये मैंने पास कर दी। ठीक है, यहाँ पर एक लकीर जो है खींच देते हैं। अब देखो अगले दिन क्या, उसी दिन क्या हो रहा है? फिर से देखो, 1/7/2019 को, ठीक है, 1/7/2019 को फिर से क्या हो रहा है? जैक ने सेल किया जॉर्ज को। तो हम तो जॉर्ज के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने जॉर्ज के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। तो जैक ने जो सेल किया जॉर्ज को, ये जॉर्ज के लिए क्या है? परचेज है। तो जॉर्ज किस चीज की एंट्री पास करेगा? परचेज की एंट्री। ओके, तो कितने रुपए का परचेज है? 1,81,000 रुपए का। तो चलो सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करते हैं जॉर्ज के बुक्स में। ओके, तो यही डेट है 1/7/19। परचेज अकाउंट डेबिट
1,81,000 का परचेज किया है टू जैक। किससे परचेज किया है? क्रेडिट परचेज किया है जैक से, टू जैक अकाउंट 1,81,000। ठीक है, ये तो परचेज की एंट्री हमने कर दी। अब परचेज के बदले में उसने क्या दिया? उसने जैक को क्या दिया? परचेज के बदले में जॉर्ज ने जैक को वही बिल दिया जो अभी अभी उसको हैरी से मिला था। वो जैक को वही बिल दिया जो अभी अभी हैरी से मिला था। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने डिस्काउंटिंग का, आपने तो एकोमोडेशन समझाते समय बोला था कि बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तब जाके एकोमोडेशन का जो पर्पस है वो सॉल्व होता है, हमको पैसे मिलते हैं। अब देखो यहां पर समझो एक चीज, जैक से जो ये माल खरीदा 1,81,000 का जॉर्ज ने, तो जॉर्ज ने ये माल खरीदा है जैक से, गुड्स जॉर्ज को मिल गए। पैसों की जगह उसने क्या किया? हैरी वाला बिल दे दिया। पैसों की जगह जॉर्ज ने क्या किया? हैरी वाला बिल दे दिया। तो एक बार हैरी के बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की वजह से ही तो, हैरी के बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की वजह से ही तो जॉर्ज को कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ी, जॉर्ज के पैसे बच गए। जॉर्ज को कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ी, जॉर्ज के पैसे बच गए। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि हैरी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके जॉर्ज को पैसे भले ना मिले हो बैंक से डिस्काउंट करा के, पर गुड्स खरीदने में हेल्प तो की, गुड्स खरीदने में हेल्प तो हुआ ना। गुड्स जो खरीदा जॉर्ज ने जैक से, उसके बदले में पेमेंट के तौर पे उसने क्या दिया? उसने वही बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जो हैरी ने एक्सेप्ट करके दिया था। तो उसके वजह से उसकी मदद हो गई, वरना उसको कैश देना पड़ता है ना। तो कैश नहीं देना पड़ा, तो पैसा नहीं देना पड़ा, मतलब काम हो गया, पैसा भी नहीं देना पड़ा, तो इसका मतलब उसको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व तो हो गई ना। चलो यही समझाना था। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 1,80,000 का और 1,000 का डिस्काउंट भी ले लिया, 1,000 का डिस्काउंट भी ले लिया, क्योंकि 1,81,000 के परचेज के अगेंस्ट में 1,80,000 का ही बिल दिया है, इसका मतलब 1,000 रुपए डिस्काउंट हो गए। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं इसी डेट को। दूसरी एंट्री क्या होगी? इसी डेट को दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री, एक बार बार डेट लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा चलो लिख ही देते हैं। दूसरी एंट्री होगी जैक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,81,000। देखो जैक के प्रति जो लाइबिलिटी हमने यहाँ पर बुक की थी क्रेडिट करके, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम जैक को क्या दे देंगे? बिल्स रिसीवेबल उसको दे देंगे। ठीक है, तो टू बी आर अकाउंट कितने का? 1,80,000 का। अब देखो 1,81,000 की लाइबिलिटी थी, हम 1,80,000 का ही बिल दे रहे हैं, तो 1,000 का हमको फायदा हो गया। 1,000 का क्या हो गया? 1,000 रुपए कम देने पड़े, तो 1,000 का फायदा हो गया। तो वो फायदा जो है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। आप सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हो, तो मैंने बता दिया डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्या है? 1,000 रुपए। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहां पर हैरी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं कर रहा हूं, ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? जॉर्ज और जैक के बीच में। हैरी का तो यहां पर कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हैरी के बुक्स में क्यों एंट्री करना? वो तो ब्लैंक रहेगा वहां पर। ठीक है ना, जब जैक और हैरी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा या हैरी और जॉर्ज के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, उसमें हैरी पार्टी होगा, तब हम हैरी के बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है ना, अभी तो जॉर्ज और जैक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फिर हैरी के बुक्स में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये एंट्री तक हो गई। ठीक है ना, जैक से हमने परचेज किया और जैक को हमने वो पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज जो हैरी से मिला था वो दे दिया, और 1,000 रुपए डिस्काउंट भी कमा लिया। ओके, अब क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तो देखो इसके और इसके बीच के ट्रांजैक्शंस तो हो गए, ये 1/7/2019 को हुए थे। अब आगे देखो 1/9/2019 को क्या हो रहा है? हैरी सेल कर रहा है जैक को। हैरी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है जैक को। ओके, तो हैरी के बुक्स में हमको एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी? सेल की एंट्री 1,90,000 की। उसके बदले जैक क्या दे रहा है हैरी को? उसके बदले जैक क्या दे रहा है हैरी को? वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो जॉर्ज से उसको मिला, जो एक्चुअली हैरी ने एक्सेप्ट करके दिया था। हैरी का बिल ऑफ एक्सचेंज जॉर्ज ने जैक को दिया और जैक वही बिल ऑफ एक्सचेंज अब हैरी को दे दे रहा है। तो चक्का घूम के फिर जहां से चालू हुआ था वहीं पहुंच गया। ओके, तो सबसे पहले चलो सेल की एंट्री कर लेते हैं। 1,90,000 की सेल हुई है 1/9/19 को, उसकी एंट्री कर लेते हैं। किसके बुक्स में होगा? किसके बुक्स में होगा? ऑब्वियसली यहां हैरी के बुक्स में, क्योंकि जॉर्ज से इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? हैरी और जैक के बीच हो रहा है, तो जॉर्ज के बुक्स में कुछ भी नहीं होगा। तो हैरी के बुक्स में हम एंट्री करेंगे सेल की एंट्री। ठीक है, तो यहां पर डेट क्या होगी? 1/9/2019
और यहाँ पर सेल की एंट्री होगी, तो जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। 1,90,000 का सेल हुआ, 1,90,000 का सेल हुआ, ठीक है। तो सेल की एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेल के बदले जैक ने हैरी को क्या दिया? देखो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 1,80,000 का, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 1,80,000 का, और कैश दिया 9,000 का। तो टोटल कितना पेमेंट किया? 1,89,000 का। तो डिस्काउंट 1,000 रुपए ले लिया जैक ने, डिस्काउंट 1,000 रुपए। अब हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हैरी के बुक्स में। अकाउंटिंग हैरी के बुक्स में करनी है, जैक के बुक्स का तो मांगा नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो डिस्काउंट 1,000 रुपए, ये हैरी के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, क्योंकि हैरी ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। कमा कौन रहा है डिस्काउंट? डिस्काउंट मिल किसको रही है? जैक को। अलाउ कौन कर रहा है? हैरी। तो हैरी के लिए ये डिस्काउंट क्या होगा? एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, ठीक है ना। उसके पॉकेट से डिस्काउंट, मतलब उसको पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब उसका खर्चा लग रहा है, डिस्काउंट उसका लग रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे? देखो, हैरी को क्या क्या मिला? हैरी को क्या क्या मिला? 1/9/19 को हैरी को क्या क्या मिला? एक तो मिला बिल्स रिसीवेबल, कितने का? 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का बिल था, ठीक है ना। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट करो, कितना कैश मिला? 9,000, ठीक है। और क्या? एक डिस्काउंट का खर्चा लग गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 1,000 रुपए। और ये सारा किससे मिला? किसको डिस्काउंट दिया हमने? जैक को। तो टू जैक अकाउंट 1,90,000। अब देखो, डेबिट क्रेडिट मैच कर जा रहा है। 1,80,000 प्लस 9,189 और एक 1,90,000, और इधर क्रेडिट में भी 1,90,000, ठीक है। अब हैरी देखता है, अरे ये जो बिल रिसीवेबल मेरे को मिला है, ये तो वही बिल है जो मैंने जॉर्ज को एक्सेप्ट करके दिया था, ये तो वही बिल है बाबा। हैरी देखता है बिल्कुल उलट पुलट के, अरे मेरे ही साइन है इसमें, इसमें तो मैंने ही एक्सेप्टेड लिखा है, तो वही बिल है। तो फिर हैरी क्या करेगा? देखो, हैरी के बुक्स में ये जो बिल रिसीवेबल एसेट जो है, ये वही बिल है जिसके अगेंस्ट में यहां पर बिल्स पेएबल की लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, जिसके अगेंस्ट में बिल्स पेएबल की लायबिलिटी रिकॉर्ड है। तो ये जो बिल्स पेएबल की लायबिलिटी है, हमारा बिल जब हमारे पास घूम फिर के आ गया, अगर ये दोनों बिल अलग होते, ये बिल पेएबल जो है ये अलग बिल होता, और ये जो बिल मिला हमको ये अलग बिल अगर होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारा ही बिल जिसके अगेंस्ट में हमने एक लायबिलिटी ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, वही बिल घूम फिर के हमारे पास आ गया, और हमने उसको एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। तो इस लायबिलिटी और इस एसेट को कैंसिल करना पड़ेगा अपने बुक्स में। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल, क्योंकि वही कागज का टुकड़ा, हमारा ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल जो है वो हमको घुमा फिरा के मिल गया। तो क्या अब हम ही अपने आप को पैसे थोड़ी ना देंगे? अब हम ही अपने आप को पैसे थोड़ी देंगे रे भाई। ये बिल अगर किसी और के पास रहता तो हमको उसको मैच्योरिटी के डेट में पैसे देने पड़ते। वो पैसे हम हो सकता है कि जॉर्ज से लेके देते, हम मतलब हैरी की बात कर रहा हूं। वो पैसे हो सकता है कि हैरी जो है वो जॉर्ज से लेके किसी और को दे देता, अगर बिल मैच्योरिटी के डेट में किसी और के पास रहते। पर ये जो बिल है, ये जो बिल था, ये तो घूम के जॉर्ज से जैक के पास गया, और जैक से फिर से हैरी के पास आ गया। अब हैरी क्या खुद को खुद से थोड़ी पैसे देगा? तो यहां पर एक उसके बुक्स में एसेट रिकॉर्डेड है, एक उसके बुक में यहां पर लायबिलिटी रिकॉर्डेड है उसी बिल के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए अब बीपी को डेबिट करना पड़ेगा, और एसेट को कैंसिल करने के लिए अब बीआर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री लिख लो, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये एंट्री लिख लो, क्या होगा हमारा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 1,80,000 का जो बिल आपके पास आया घूम फिर के, आप ही का एक्सेप्ट किया हुआ बिल, अब उसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी आपके बुक्स में रिकॉर्डेड थी, आप उसको कैंसिल कर रहे हो, आप उसको कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया जैक और हैरी के बीच में जो भी एंट्रीज, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसकी हमने एंट्रीज कर ली। और जो बिल घूम फिर के हैरी के पास फिर से आ गया, उसको भी हमने लायबिलिटी और एसेट का नलीफाइंग एंट्री जो है हैरी के बुक्स में वो कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब एक और ट्रांजैक्शन हुई है। 1/10/2019 को देखो, एक सेल हुई है। किसने किसको सेल किया है? जॉर्ज ने किया है हैरी को सेल, ओके। जॉर्ज ने किया है हैरी को सेल। अब यहां पर पहले समझा देता हूं, उसके बाद एंट्रीज देखेंगे। और सेल करने के बाद कितना का सेल है? 2 लाख का। सेल करने के बाद क्या लिखा हुआ है कि हैरी ने बैलेंस अमाउंट जो है
ये जो सेल के बदले उसको पैसे देने थे ना, तो बैलेंस अमाउंट जितने भी पैसे देने थे उतने जॉर्ज को चेक से पेमेंट किए। अब बताओ ये बैलेंस अमाउंट कितना है, हैरी को जॉर्ज को कितने पैसे देने पड़े होंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, 2 लाख रुपया का सेल हुआ है, ठीक है ना, 2 लाख रुपया का सेल हुआ है और हैरी ने पहले ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज 1,80,000 का एक्सेप्ट करके दे दिया था जॉर्ज को, एक्सेप्ट करके दे दिया था जॉर्ज को। तो अब हैरी को कितने देने पड़ेंगे, 2 लाख से 1,80,000 माइनस कर दो, जो पहले ही बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दिया था, तो आ जाएगा 20,000। तो हैरी को 20,000 रुपए अब जॉर्ज को फाइनल जो है चेक से देने पड़ेंगे। अब यहां पर आप लोगों का एक डाउट आ सकता है, एक डाउट आ सकता है। वो क्या डाउट है कि सर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,80,000 का, हैरी ने इसको एक्सेप्ट तो करके दे दिया था, लेकिन यही बिल ऑफ एक्सचेंज तो घूम के फिर से हैरी के पास आ गया और हैरी को तो इसके अगेंस्ट में किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ा। ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से, सर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये 1,80,000 का, ये हैरी ने जॉर्ज को एक्सेप्ट करके तो दिया था, लेकिन घूम फिर के ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो फिर से हैरी के पास आ गया और हैरी को तो एक भी पैसा इसके अगेंस्ट में किसी को देना नहीं पड़ा। तो अब वो जब जॉर्ज को पेमेंट करेगा तो 2 लाख क्यों ना करे, इससे 1,80,000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं सर, क्योंकि हैरी को तो 1,80,000 मैच्योरिटी में बिल का किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो भाई जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, ये तो सही बात बोल रहे हो, हैरी ने इस बिल के अगेंस्ट में मैच्योरिटी में क्या किसी को कोई पैसा पेमेंट किया नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही बिल घूम फिर के हैरी के पास वापस आ गया, है ना, बिल घूम फिर के हैरी के पास वापस आ गया। तो हैरी भला 2 लाख रुपए जॉर्ज को क्यों ना दे, 1,80,000 माइनस क्यों करे, भाई माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर बारीकियों को समझो, यहीं पर तो तुम्हारा दिमाग, जो इसलिए तो बोला था कि दिमाग खोल के बैठना, सुनो अब देखो ध्यान से, देखो ये जो 1,80,000 रुपए भले हैरी ने मैच्योरिटी डेट में जॉर्ज को न दिए हों, लेकिन हैरी ने सेल किया था जैक को। ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर उधर कहीं नहीं देखना, बिल्कुल डांट के बोल रहा हूं, ध्यान जो है ना, आंखें एकदम गड़ा के रखो, दिमाग को यहीं पर रखना, ठीक है। देखो हैरी ने सेल किया था जैक को, क्या किया था, सेल 1,90,000 का, उसके बदले हैरी को 1,90,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन इसको क्या मिला, इसको मिला वही बिल ऑफ एक्सचेंज 1,80,000 का, जो इसने जॉर्ज को एक्सेप्ट करके दिया था, ये वाला बिल ही घूम फिरा के मिला, और कैश मिला सिर्फ 9,000। कैश क्या मिला, 9,000, 1,90,000 के गुड्स हैरी ने जैक को दे दिए, उसके बदले कैश मिला 9,000 का, ठीक है ना, और वो बिल मिला। तो यहां पर हैरी ने गुड्स तो दिए ना जैक को 1,90,000 के, बदले में कैश मिला सिर्फ 9,000 और डिस्काउंट दे दिया 1,000, तो टोटल मान लो कि 10,000 की पेमेंट मिली, बाकी तो वो 1,80,000 का ही बिल घूम फिर के हैरी के पास आया। तो हैरी का इस बिल के बदले भले पैसे ना गया हो, भले पैसे ना गए हों उसके पॉकेट से मैच्योरिटी में, लेकिन गुड्स तो उसने जैक को दिए ना, इस बिल के बदले गुड्स तो दिए, 1,80,000 के गुड्स दिए ना। तो एक तरह से आप बोलो तो हैरी के जेब से कुछ तो निकला, हाँ कैश नहीं निकला, हार्ड कैश नहीं निकला, लेकिन इस बिल के बदले हैरी के जेब से क्या निकले, गुड्स निकले, क्योंकि वो जो सेल हुआ था जैक को 1,90,000 का गुड्स दिया था ना उसमें, उसके बदले कैश तो सिर्फ 9,000 ही मिला और ये 1,80,000 का बिल हैरी को मिला था। तो कैसे आप बोल रहे हो कि हैरी को इस बिल के अगेंस्ट में कुछ देना नहीं पड़ा, मैच्योरिटी के दिन कट कुटा के सब कुछ जीरो हो गया, उसी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल उसके पास आया, लेकिन ये जो बिल वापस उसके पास आया घूम फिर के, फोकट में थोड़ी ना आया, हैरी ने इसके बदले 1,90,000 के गुड्स दिए हैं जैक को, गुड्स दिए हैं, तब जाके ये बिल घूम फिर के आया। तो हैरी को कुछ तो चुकाना पड़ा इस बिल को अपने पास वापस लाने के लिए। तो हैरी जॉर्ज को कितने पैसे वापस करेगा, हैरी जॉर्ज को 1,80,000 काट के ही वापस करेगा। ये जो 2 लाख की सेल हुई है, इससे 1,80,000 काट के सिर्फ 20,000 वापस करेगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। चलो अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो अब दोनों के बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ट्रांजैक्शंस जो है वो हो रही हैं। तो जॉर्ज के बुक्स में पहले करते हैं, डेट होगा 1/10/2019। तो यहाँ पर मैं एक, अच्छा यहाँ बीच में लाइंस खींच देता हूँ, ये यहाँ एक लाइन, ये यहाँ एक लाइन, और ये यहाँ एक लाइन, ठीक है ना। अब डेट क्या होगी हमारी, नेक्स्ट डेट क्या है, 1/10/2019, ठीक है ना। अब उस दिन क्या हो रहा है, जॉर्ज कर रहा है सेल हैरी को, जॉर्ज कर रहा है सेल हैरी को, कितने का, 2 लाख का।
तो यहाँ पर जॉर्ज सेल की एंट्री क्या पास करेगा, यहाँ नीचे आ जाते हैं, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का, 2 लाख का, 2 लाख का। ओके, चलो ये तो हो गया। और सेम डेट को अपना हैरी जो है वो परचेज की एंट्री पास करेगा, तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज, GORGE। ठीक है ना, कितने का, 2 लाख का, 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का। अब परचेज सेल की एंट्री तो हो गई, इसके बाद क्या हो रहा है, हैरी जो है वो जॉर्ज को बैलेंस अमाउंट पेमेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया बैलेंस कितना होगा, 20,000 ही होगा। इतना ही अमाउंट जो है हैरी जॉर्ज को पे करेगा। तो उसी दिन 1/10/2019 को ही पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। 1/10/19 को जॉर्ज जो है वो पैसे रिसीव करेगा, कितना, 20,000 रुपए। तो चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है ना, टू हैरी अकाउंट, हैरी अकाउंट 20,000। ओके, और यहां पर 1/10/2019 को ये पेमेंट की एंट्री करेगा, हैरी को पेमेंट करना है। तो वो क्या एंट्री करेगा, सॉरी जैक नहीं, जॉर्ज, GORGE, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये चेक से पेमेंट कर रहा है, टू बैंक अकाउंट 20,000, 20,000। अब आप बोलोगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सर हमने हैरी के अकाउंट में 2 लाख रुपए डेबिट किए, पर पेमेंट तो उसे सिर्फ 20,000 ही मिली, तो हैरी के अकाउंट में सर 1,80,000 रुपए डेबिट नहीं पड़ा रहेगा, हैरी के अकाउंट में तो सर 1,80,000 डेबिट पड़ा रहेगा, उसका हिसाब खत्म कैसे होगा बुक्स में। तो देखो, हाँ यहां पर इन दोनों ट्रांजैक्शन को अगर आप देखते हो, तो हैरी के अकाउंट में 1,80,000 रुपए डेबिट पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 लाख डेबिट है, यहाँ 20,000 सिर्फ क्रेडिट है, तो 1,80 डेबिट है। लेकिन अगर आप शुरू वाली एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री, जब हैरी ने बिल एक्सेप्ट करके दिया था, तो यहाँ पर हैरी को हमने 1,80,000 ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है। क्या कर रखा है, हैरी को 1,80,000 क्रेडिट कर रखा है। और अब हम यहाँ पर 20,000 क्रेडिट कर रहे हैं, तो हैरी का टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 2 लाख का क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर हमने 2 लाख का डेबिट कर दिया। तो हैरी के बुक्स में, सॉरी हमारे बुक्स में हैरी का बैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह हैरी के बुक्स में जो जॉर्ज का बैलेंस है, देखो जॉर्ज को उसने शुरू में 1,80,000 का डेबिट किया था, ठीक है ना, जब उसके अगेंस्ट में उसने बिल्स एक्सेप्ट कर दिया था, तो जॉर्ज को 1,80,000 का डेबिट किया था। तो हैरी के बुक्स में जॉर्ज की वैल्यू कितनी थी, 1,80,000 डेबिट बैलेंस थी, ठीक है। अब जब जॉर्ज से परचेज किया, तो उसको 2 लाख रुपए क्रेडिट किया टू जॉर्ज अकाउंट, टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख रुपए क्रेडिट किया, ठीक है ना। तो 1,80,000 रुपया डेबिट ऑलरेडी किया हुआ था और 2 लाख रुपए क्रेडिट किया, तो अभी जॉर्ज की बैलेंस कितनी बच गई इस एंट्री के बाद, 20,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस। अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए जॉर्ज को डेबिट कर दे रहे हैं, तो जॉर्ज का बैलेंस भी हैरी के बुक्स में 0 हो जाएगा और सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सोल्यूशन जो है आपको समझ में आया होगा। मैंने नरेशंस नहीं लिखे हैं, वैसे नरेशंस आपको इंस्टीट्यूट के मैट में सोल्यूशन में मिल जाएंगे। अगर आपको डाउट है कि क्या नरेशन होगा तो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। अब देखो इलस्ट्रेशन 9 के बाद जो क्वेश्चन आज हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो चैप्टर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है इंस्टीट्यूट के मैट में, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमको करना है। ओके, तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज इस क्वेश्चन की मैं पहले ही बता दूं, लैंग्वेज इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्रिकी है। आपको एक एक शब्द को अच्छे से एनालाइज करके समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, पर इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके साथ मिलके मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो डॉन के बुक्स में हमको अकाउंटिंग जो है वो करनी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब पहला पॉइंट क्या है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन that Ray's acceptance for rupees 3,000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. Bob accepts rupees 1,000 cash and the balance as bill at 3 months at interest of 10%.
डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12%। तो काफी भारी भरकम लैंग्वेज, आपने खुद ही देखा, मैंने जो पढ़ा शायद से आपको कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। अब इसको तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये चीजें जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर ₹3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, तो बॉब कौन है? देखो हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लिख के ही बता देता हूं आपको। एक बंदा है बॉब और एक बंदा है डॉन, ठीक है ना, जिसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बॉब ने डॉन को क्या बताया? बॉब ने डॉन को बताया कि देखो डॉन, रे का जो एक्सेप्टेंस था 3,000 का, रे का एक्सेप्टेंस मतलब एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो रे ने एक्सेप्ट किया था। तो यहां पर एक थर्ड पर्सन भी आ गया, वो है कौन है? रे। तो रे का एक्सेप्ट किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज जो था 3,000 रुपए का, उसी को बोल रहे हैं रेज एक्सेप्टेंस। रेज एक्सेप्टेंस मतलब क्या? यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूं। रेज एक्सेप्टेंस मतलब क्या? जो बिल ऑफ एक्सचेंज रे ने एक्सेप्ट करके दिया था डॉन को, वो डॉन ने क्या किया था? बॉब को दे दिया था, एंडोर्स कर दिया था। तभी जब वो डिसऑनर हो गया, तब बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है। ध्यान से समझना, फिर से बताता हूं। एक 3,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था। कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज था? 3,000 रुपए का, ठीक है, 3,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रे ने एक्सेप्ट किया था और डॉन ने ड्रॉ किया था। तो डॉन क्या था? ड्रॉन था इसका ड्रॉवर, ड्रॉवर था, और रे था ड्रॉई, या आप बोल सकते हो एक्सेप्टर। ठीक है, किसका? इस बिल ऑफ एक्सचेंज का, 3,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब रे ने बिल को एक्सेप्ट करके किसको दिया होगा? डॉन को दिया होगा, और डॉन ने इसी बिल को बॉब को एंडोर्स कर दिया था। बॉब को क्या कर दिया था? एंडोर्स, ठीक है ना। एंडोर्स मतलब दे देना। तो हो सकता है कि बॉब को डॉन से पैसे मिलने वाले होंगे, डॉन ने क्या किया? पैसों के बदले यही बिल ऑफ एक्सचेंज जो रे ने दिया था डॉन को एक्सेप्ट करके, वही बिल ऑफ एक्सचेंज उसने बॉब को दे दिया था। किसने? डॉन ने दे दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ? मैच्योरिटी डेट में रे ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कर दिया डिसऑनर। तो मैच्योरिटी डेट में रे ने बिल ऑफ एक्सचेंज को कर दिया डिसऑनर। मैच्योरिटी डेट में रे के पास कौन गया होगा? मैच्योरिटी डेट में बॉब गया होगा रे के पास, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो बॉब के पास थी, है ना। समझ रहे हो ना बात को? तो रे ने इसको जैसे ही डिसऑनर कर दिया, बॉब इस बात को किसको बताएगा? बॉब ये बात बताएगा डॉन को। बॉब ने इंफॉर्मेशन दी डॉन को। क्यों? क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो बॉब के पास था और जिसको रे ने डिसऑनर कर दिया मैच्योरिटी में, ये मिला कहां था बॉब को? मिला कहां से था? डॉन से मिला था, डॉन ने दिया था बॉब को। तो जैसे ही डिसऑनर हो जाएगा तो बॉब किसको बताएगा? डॉन को ही बताएगा, ठीक है ना। तो यही कहानी है। देखो, बॉब इन्फॉर्म्स, बॉब ने इन्फॉर्म किया किसको? डॉन को। क्या इन्फॉर्म किया? कि रेज एक्सेप्टेंस फॉर ₹3,000, रे का जो एक्सेप्ट किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज था 3,000 का, हैज बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो चुका है। एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। नोटिंग चार्जेस कितने का लगा? ₹40 का। अब ध्यान से समझो, जैसे ही रे इस बिल को डिसऑनर कर देगा, तो बॉब किसको पकड़ेगा? इसके लिए डॉन को पकड़ेगा। कितने रुपए के लिए? 3,000 का बिल था प्लस 40 रुपया का नोटिंग चार्ज था, तो कितना? 3,040 रुपए के लिए बॉब किसको पकड़ेगा? डॉन को। और डॉन किसको पकड़ेगा इसके लिए? रे को, ठीक है ना। डॉन किसका कॉलर पकड़ेगा? रे को। अरे भाई तूने क्यों डिसऑनर कर दिया? देख 3,040 का फटका लग गया, है ना। तो अब एंट्री क्या पास होगी वो देखना है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। बॉब एक्सेप्ट्स ₹1,000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब क्या हुआ? जैसे ही रे ने बिल को डिसऑनर कर दिया, अब बॉब जो है वो रे को बॉब जो है वो डॉन को पकड़ेगा, क्योंकि बिल तो डॉन ने दिया था बॉब को। डॉन ने क्या किया? डॉन ने बॉब का जो उधार था उसको चुकाने के लिए अब क्या किया? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बॉब को जो दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो अब बॉब को कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? अब बॉब को चुकाने पड़ेंगे 3,040 रुपए। क्यों 3,040 रुपए चुकाने पड़ेंगे? देखो, ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिसऑनर हुआ वो 3,000 रुपए का था, साथ में 40 रुपए का नोटिंग चार्जेस लगा। तो ये नोटिंग चार्जेस जो है, ये नोटिंग चार्जेस ये बॉब किससे वसूलेगा? डॉन से ही वसूलेगा, है ना। तो अब डॉन को कितने पैसे देने हैं बॉब को? 3,040 रुपए। और वो कैसे देता है ये 3,040 रुपए? 3,040 रुपए के लिए देखो वो क्या देता है।
1000 कैश देता है। देखो क्या लिखा है, बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल। तो बॉब एक्सेप्ट मतलब बॉब किससे एक्सेप्ट करेगा, जो उसको देगा उसी से ना एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर दे कौन रहा है बॉब को, डॉन देगा, क्योंकि डॉन से ही मिलने हैं। रे ने तो बिल डिसऑनर कर दिया, तो बॉब पकड़ेगा किसको, पैसे किससे लेगा, डॉन से। तो डॉन को देना है बॉब को, कितना देगा, 3040। कैसे दे रहा है, 1000 रुपए कैश दे रहा है, यहां पर लिख देता हूं, कैश दे रहा है 1000 रुपए, और बाकी बैलेंस कितना बचा, 2040 रुपया बैलेंस बचा ना, ये देगा एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज 2 लिखता हूं, लेकिन नया बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ऐसे ही नहीं लेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो इंटरेस्ट जो होगा इस बैलेंस बिल के अमाउंट में ऐड, वो कितना है, बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ्स इंटरेस्ट, बैलेंस एट एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो ये जो नया बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी टाइम पीरियड कितनी है, 3 मंथ्स का, और इंटरेस्ट लगेगा 10% का। तो 2040 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 3 महीने के लिए। 2040 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया अपना 51 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा 51 रुपीज़। तो टोटल बिल का अमाउंट कितना होगा, 2091। ठीक है ना। तो अब जो डॉन जो है, ये डिसऑनर के अगेंस्ट में डॉन बॉब को क्या दे रहा है, 1000 रुपए कैश दे रहा है, और 2091 रुपए का एक नया बिल दे रहा है जिसमें 51 रुपीज का इंटरेस्ट है, 51 रुपीज का इंटरेस्ट है। तो ये तो हो गया, ये तो डॉन ने बॉब की सेटलमेंट कर दी, बॉब को तो उसने समझा बुझाकर पैसे बिल वगैरह देकर मना लिया। लेकिन अब ये डॉन किसको पकड़ेगा, रे को, रे से पैसे वसूलने पड़ेंगे ना, तो उसके बारे में आगे लिखा है। देखो, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट एट 12%। देखो क्या लिखा है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स। हिज एक्सेप्टेंस मतलब रे की एक्सेप्टेंस, रे की एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स मतलब रे से फिर से एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ले रहा है। ठीक है ना, लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं, जिन लोगों की इंग्लिश पर उतनी अच्छी कमांड नहीं है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर यहीं पर आपको प्रैक्टिस हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस लैंग्वेज से familiar होते जाओगे, आप इस लैंग्वेज के बारे में जानते जाओगे कि कैसा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट यूज़ कर सकता है। तो अगर आपकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी नहीं है तो उसको ओवरकम करने के लिए तो देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, या इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है ना। तो डॉन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, रे से वो क्या ले रहा है, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी पीरियड है 2 महीने की, और 12% पर एनम इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं ले लेगा ना। तो बॉब को रे से लेने कितने थे, देखो, बॉब नहीं सॉरी, डॉन को रे से कितने पैसे लेने थे, 3040 रुपए, 3040 रुपए लेने थे। क्यों, पुराना बिल जो डिसऑनर हुआ प्लस नोटिंग चार्ज का। ठीक है ना, लेकिन ये 3040 रुपए में इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज रे से लेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं BOE3, ये कौन दे रहा है, रे दे रहा है डॉन को, BOE3 दे रहा है। ठीक है ना, इसकी अमाउंट कितनी होगी, एक तो 3040 रुपए का प्रिंसिपल होगा, प्लस 3040 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा हमारा 12% का 2 महीने के लिए, 2/12। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3040 प्लस इंटरेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा 3040 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 60.8, हम इसको 61 पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3101। तो नया बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का होगा, 3101। अब इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, चलो पहले सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 का ही जर्नल एंट्री करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ करेंगे हम पॉइंट नंबर 1 की जर्नल एंट्री। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है प्रैक्टिकल, अपने कॉपी में मेरे साथ साथ लिखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। वैसे आप लोग तो वीडियो वगैरह देखते हो नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, लिख लो। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ डॉन, ठीक है ना, सिर्फ डॉन के बुक्स में ही करना है हमको, और बाकी किसी के बुक्स में बनाने के लिए नहीं बोला है। हम यहाँ पर सिर्फ डॉन के बुक्स में ही एंट्री करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो था, सबसे पहला 1 नंबर, उसमें फर्स्ट एंट्री जो हमको करनी है, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, देखो जैसे ही बिल डिसऑनर हो रहा है, जैसे ही हमारा बिल डिसऑनर हो रहा है, ये वाला 3000 का बिल और 40 रुपया का नोटिंग चार्ज लग रहा है,
बॉब क्या करेगा, डॉन को पकड़ेगा। बॉब क्या करेगा, डॉन को पकड़ेगा, मतलब बॉब ये पैसा डॉन से वसूलेगा। तो डॉन के बुक्स में तो एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, डॉन के बुक्स में एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, किसके प्रति, बॉब के प्रति, क्योंकि अब डॉन को बॉब को 3040 रुपए देने हैं। डॉन को बॉब को कितने पैसे देने हैं, 3040 रुपए, ठीक है। और ये जो लाइबिलिटी आ गई, वो पैसा वो वसूलेगा किससे, रे से वसूलेगा। तो डॉन अब रे को क्या करेगा, एज ए डेटर रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। डेटर रिकॉर्ड करेगा कितने पैसे के लिए, वही पैसे 3040। मतलब जितने पैसे भी बॉब को देने हैं, डॉन को जितने पैसे भी बॉब को देने हैं, जो नई लाइबिलिटी आई, वो पैसे अपने जेब से थोड़ी देगा, वो पैसे वसूलेगा किससे, रे से वसूलेगा। तो वो एंट्री क्या पास करेगा, देखो एंट्री होगी रे अकाउंट डेबिट करेगा, रे अकाउंट डेबिट 3040 रुपए के लिए, क्योंकि पैसे लेने हैं रे से, पैसे लेने हैं। और देने किसको हैं, देने किसको हैं, टू बॉब अकाउंट, कितना, 3040 रुपया। नरेशन क्या होगा, बीइंग रेज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3000 endorsed to Bob dishonored and noting charges incurred by Bob ₹40। ठीक है ना। तो जितना 3000 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ और साथ में 40 रुपए का नोटिंग चार्ज जो बॉब को लगा, ठीक है ना, वो बॉब किससे वसूलेगा, हमसे। इसलिए हमने बॉब के नाम पे एक लायबिलिटी बुक कर ली, बॉब को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बॉब को इतने पैसे देने हैं। और ये पैसे हम लेंगे किससे, ये पैसे लेंगे रे से, क्योंकि रे ने ही इस बिल को डिसऑनर किया है। तो रे से अब हम कितने पैसे लेंगे, वही 3040 रुपए हम रे से वसूलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एंट्री। ठीक है, अब पार्ट बी, इसी का एक नंबर का पार्ट बी जो है वो क्या है, देखो यहां पर, बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो बॉब ने क्या एक्सेप्ट किया, मैंने पहले ही यहां पर लिख रखा है, बॉब ने डॉन से क्या एक्सेप्ट किया, या डॉन ने बॉब को क्या दिया। हम डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो डॉन ने बॉब को क्या दिया इसके बदले, देखो 3040 रुपए देने थे, उसके बदले 1000 रुपए कैश दिए और 2091 रुपया का नया बिल दिया, 2091 रुपया का नया बिल दिया, जिसमें इंटरेस्ट 51 रुपीस बॉब ने डॉन से ले लिया। तो ये जो इंटरेस्ट 51 रुपीस है, ये डॉन के लिए एक्सपेंस है। ये किसके लिए एक्सपेंस है, डॉन के लिए ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट 51 रुपीस का। तो डॉन इसको इंटरेस्ट बुक करेगा। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो सबसे पहले सिंपल सिंपल करते जाएंगे। ठीक है, कैश कितना दिया, 1000 रुपए कैश दिया, तो आप एक काम करो, यहां पर लिखो टू कैश अकाउंट। कैश दिया यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना, तो आप उसको पहले लिख लो, टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो दिया हमारा वो था 2091 का। तो नया बिल जो ड्रॉ हुआ, बॉब ने ड्रॉ किया, डॉन ने एक्सेप्ट किया है, नया बिल बॉब ने ड्रॉ किया, डॉन ने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, तो डॉन क्या हो गया, डॉन हो गया एक्सेप्टर, डॉन हो गया ड्रॉई। तो डॉन के लिए ये बिल क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। ये नया बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज 2, ये डॉन इसमें क्या होगा, डॉन के लिए ये क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। तो यहां पर लिखो टू बिल्स पेबल, टू क्या, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल है, एक बार अमाउंट देख लेते, 2091 का, 2091। ठीक है, तो यहां पर 2091। अब देखो ये पार्ट भी हो गया। अब देखो यहां पर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज डॉन को दिया है ना, सॉरी डॉन ने दिया है ना बॉब को, उसमें एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी 51 रुपए का। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये 51 रुपया का इंटरेस्ट जो है ये डॉन के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो डॉन इसको एक्सपेंस बुक करेगा, क्या बुक करेगा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा, कितने रुपए के लिए, 51 रुपए के लिए। अच्छा ठीक है, अब ये सारी चीजें देने से, ये कैश और ये नया बिल ऑफ एक्सचेंज देने से किसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है,
डॉन की एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है बॉब के प्रति। बॉब के प्रति जो 3040 रुपए की लाइबिलिटी आ गई थी, उसको जो देना था वो इन सब चीजों को देने से अब खत्म हो रहा है। तो उसके लिए हमको बॉब अकाउंट जो 3040 क्रेडिटेड था, अब उसको डेबिट कर देना पड़ेगा। तो बॉब अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो बॉब अकाउंट डेबिट 3040 रुपए। तो देखो एंट्री हमारी बन गई। अब इन दोनों को ऐड करो, 3040 प्लस 51 होगा 3091 डेबिट में, और यहाँ 1000 प्लस 2091 ये है 3091 क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री जो है हमारा हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ड्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ बॉब सेटल्ड बाय पेइंग कैश and accepting a new bill of exchange, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, a new bill of exchange along with interest। ठीक है, ये नरेशन भी हमने लिख दिया। ओके, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट, पहला पार्ट क्या था, ये जो डिसऑनर हुआ था उसकी एंट्री ये थी। डिसऑनर के लिए हमको अब बॉब को पैसे देने पड़ेंगे, हमको मतलब डॉन को अब क्या करना पड़ेगा, बॉब को पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे उसूलेंगे किससे, रे से। तो बॉब की जो लायबिलिटी थी उसको तो देखो हमने सेटल कर दिया, बॉब को कैश दिया और इंटरेस्ट समेत एक नया बिल्स पेएबल दिया। तो बॉब की लायबिलिटी तो सेटल हो गई। अब रे से जो वसूलना है वो तो वसूलेंगे ना, रे से वसूलना है वो वसूलेंगे। तो रे से क्या वसूलेंगे हम, वो पॉइंट नंबर सी में उसकी एंट्री करेंगे। देखो रे से हम क्या वसूल रहे हैं, रे से हम ले रहे हैं एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर लिखा हुआ है डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12%। कोई अमाउंट नहीं लिखा है, कोई अमाउंट नहीं लिखा है, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक में कोई अमाउंट दिख रहा है आपको, कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि डॉन ने रे से एक्सेप्ट किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12%। तो किस अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा 12% का, ये तो बताया नहीं है। लेकिन नहीं भी बताया हो तो भी आपको पता होना चाहिए रे से कितने पैसे लेने हमको, 3040 रुपए लेने हैं, क्योंकि रे को हमने डेबिट क्या किया था, 3040 रुपए से डेबिट किया था, 3040 रुपए उससे लेने थे। अब इसी अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट लगाएंगे 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने का नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा। तो 2 महीने के लिए 12% इंटरेस्ट लगाएंगे और उससे जो अमाउंट हमारी आएगी उस अमाउंट का एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल, हमको एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, रे एक्सेप्ट करके दे रहा है, हम ड्रॉई हैं, हम मतलब डॉन ड्रॉई है, और रे जो है जिससे पैसे हमको लेने वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। तो बी आर अकाउंट डेबिट होगा, कितने पैसे का बी आर होगा, देखो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था। तो ये हमारा 3101 रुपए का नया बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर 3101 रुपए। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो इंटरेस्ट जो है वो हम कमाएंगे, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है वो हम अर्न कर रहे हैं। तो टू इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट मिला हमको, देखो यहां पर हमको इंटरेस्ट मिला 61 रुपीज का, कितने का, 61 रुपीज का। तो ये 61 रुपीज लिखेंगे यहां पर, 61 रुपीज। और टू, ये पैसा किससे मिला, ये नया बिल हमको किससे मिला, टू रे अकाउंट। तो रे अकाउंट से जो भी हमको रिसीव करना था हमने उसको एज ए डेटर रिकॉर्ड किया था, डेबिट किया था, देखो 3040। अब जब हमको नया बिल मिल जा रहा है तो रे को हम 3040 रुपए रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 3040 हो गया। तो देखो जर्नल एंट्री इधर है 3101 डेबिट में, और इन दोनों का ऐड करो तो 3101 ही हो जाएगा। तो एंट्री हमारी हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना। अब यहाँ पर नरेशन लिखना है, बीइंग being dues from Ray settled by him with new bill of exchange, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ये सब इतना सारा चीज नहीं लिखा मैंने। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया उसका एंट्री। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस पार्ट की हमको अब, अच्छा रहने देते हैं, नीचे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसको।
सेकेंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ, जेम्स ओज डॉन ₹3200। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है जरा बताना मुझे। जेम्स ओज डॉन ₹3200, इसका मतलब जेम्स जो है ना, उसको डॉन को ₹3200 देने हैं। इसका मतलब क्या है, जेम्स जो है इसको डॉन को ₹3200 देने हैं। जेम्स को डॉन को ₹3200 देने हैं, यानी कि डॉन को मिलेंगे जेम्स से ₹3200, डॉन को मिलना है जेम्स से ₹3200। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो, जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर ₹3160 इन फुल सेटलमेंट। अब क्या है ये, क्या लिखा है, इतना कठिन अंग्रेजी मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हिंदी में समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, जेम्स जो है उसको डॉन को ₹3200 देने थे। ठीक है, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, डॉन की, यानी कि हमको, हम जो डॉन है, मैं डॉन हूं, मुझे जेम्स से ₹3200 मिलने थे, मुझे जेम्स से ₹3200 मिलने थे। ठीक है, अब जेम्स ने क्या किया, उसने मुझे क्या भेजा, एक ₹3160 का बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, जो कि मैंने ही एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करके रैल्फ को दिया था। रैल्फ कोई दूसरा बंदा था, रैल्फ कोई दूसरा बंदा था। देखो मैं दिखाता हूं, यहां पर 3 बंदे हैं, एक है जॉन, ठीक है, जॉन का JOHN होता है ना, नहीं जेम्स है, सॉरी जॉन नहीं है, जेम्स। यहां पर है जेम्स, एक है डॉन और एक है रैल्फ। ठीक है, अब ये जो डॉन है, यानी कि मैं हूं डॉन। ठीक है, मैं हूं डॉन, अरे ये तो गाना हो गया ये जो डॉन है ना, यानी कि मैं जो हूं डॉन, मुझे जेम्स से कितने पैसे मिलने थे, मुझे जेम्स से ₹3200 मिलने हैं, मुझे जेम्स से ₹3200 मिलने हैं। उधारी है जेम्स की, वो पैसे मुझे देगा। अब जेम्स ने क्या किया, जेम्स ने मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, जेम्स ने मुझे एक क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। तो ये जो है, जेम्स ने मुझे क्या दिया, एक बिल ऑफ, एक सेकेंड, जेम्स ने मुझे दिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कितने रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, ₹3160 का बिल ऑफ एक्सचेंज है। और मुझे जेम्स से मिलने कितने थे, मुझे जेम्स से मिलने थे ₹3200। ठीक है ना, मुझे जेम्स से कितने मिलने थे, मैं यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, मुझे जेम्स से मिलने थे ₹3200। ₹3200 ड्यू लिख देता हूँ, ₹3200 ड्यू थे। और उसने मुझे क्या दिया उसके बदले, ₹3160 का एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा है पता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वही बिल है जो डॉन ने रैल्फ को दिया था। डॉन ने रैल्फ को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, डॉन ने रैल्फ को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था ₹3160 का। यही बिल ऑफ एक्सचेंज रैल्फ ने क्या किया था, जेम्स को दे दिया था, एंडोर्स कर दिया था, और वापस जेम्स ने क्या किया, डॉन को दे दिया। तो मैं यहां से भी एक लाइन बना देता हूं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये रैल्फ ने क्या किया होगा, ये रैल्फ ने क्या किया होगा, जॉन जेम्स को दे दिया होगा, ये रैल्फ ने जेम्स को दे दिया होगा। ऐसा क्वेश्चन में बताया नहीं है, लेकिन जेम्स जब हमको ये बिल लौटा रहा है, जेम्स हमको यही बिल लौटा रहा है, मतलब जरूर रैल्फ ने जेम्स को ये एंडोर्स किया होगा। ठीक है ना, एंडोर्स किया होगा। अब घूम फिर के क्या हुआ, डॉन का एक्सेप्ट किया हुआ बिल घूम फिर के फिर से डॉन के पास आ गया, घूम फिर के फिर से डॉन के पास आ गया। अब देखो, ₹3200 जेम्स से मिलने थे। ठीक है, ₹3200 जेम्स से मिलने थे, लेकिन बिल मिला कितने का, ₹3160 का। कितने का बिल मिला, ₹3160 का। तो यहां पर एक चीज नोटिस करना, यहां पर, और ये भी चीज लिखा हुआ है कि ₹3160 का जो बिल मिला ना, ये फुल सेटलमेंट में मिला है। देखो, फुल सेटलमेंट की बात लिखी है, यहां अंडरलाइन कर देता हूं मैं। देखो, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट मतलब सारे ड्यूज क्लियर। ये 3160 देकर 3200 का ड्यूज क्लियर करवा रहा है, 3160 देकर 3200 का ड्यूज क्लियर करवा रहा है। तो यहां पर एक डिस्काउंट का भी पिक्चर आ जाता है। कितना, देखो 3200 से 3160 माइनस करोगे तो ₹40 का डिस्काउंट जेम्स एंजॉय कर रहा है, डॉन अलाउ कर रहा है। डॉन दे रहा है डिस्काउंट किसको, जेम्स को। तो डॉन के लिए ये क्या है, ये डिस्काउंट जो है, ये डॉन के लिए एक्सपेंस है, और यही डिस्काउंट जेम्स के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, यही डिस्काउंट जेम्स के लिए इनकम है, डॉन के लिए एक्सपेंस है। तो अब इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो चलो कर लेते हैं, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, यहां पर पॉइंट नंबर 2 दे देंगे, यहीं से करता हूं फ्रेश पेज से, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक एंट्री होगी
टू का ए, ये जो हमको जेम्स से बिल ऑफ एक्सचेंज मिला 3160 का, जेम्स से जो हमको, हम कौन है, हम डॉन है, ठीक है ना, हमको जो जेम्स से बिल ऑफ एक्सचेंज मिला 3160 रुपए का, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेते समय हमने जेम्स को 40 रुपया डिस्काउंट दिया और उसका 3200 का हिसाब जो है वो सल्टा दिया, हमने जेम्स का 3200 का हिसाब सल्टा दिया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या एंट्री होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज मिला तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल मिला, 3160 रुपए का, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहली चीज। फिर हमने क्या किया, जेम्स को हमने 40 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमने दिया है, डॉन ने, मैंने दिया है, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये जो 40 रुपए का डिस्काउंट मैंने दिया है, ये क्या है, ये एक एक्सपेंस है, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा मेरे लिए, कितना, 40 रुपए, क्योंकि मेरा खर्चा है इसलिए हमको डेबिट करना पड़ा, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ओके, अब ये जो चीज हमको मिली है ये किससे मिली है, किसका हिसाब हम सल्टा रहे हैं, देखो जेम्स का हिसाब, जेम्स हमारा एक डेटर था, तो जेम्स का हमारे बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा। अब कितना डेबिट बैलेंस होगा, जेम्स से हमको 3200 रुपए मिलने थे, तो जेम्स का हमारे बुक में तो 3200 रुपए का ही डेबिट बैलेंस होगा, है ना। डेटर्स का हमेशा क्या बैलेंस होता है, जिससे पैसे मिलने वाले होते हैं वो हमारा डेटर, और डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब जब इससे बिल मिल गया, जब इससे बिल मिल गया और हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल 3200 रुपए का हिसाब सल्टा देना पड़ेगा। अब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेबिट बैलेंस था उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो यहां टू जेम्स अकाउंट होगा, कितना, 3200, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। तो जेम्स अकाउंट का हिसाब जो है वो सलट गया। अब यहां पर नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम जेम्स, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद पॉइंट नंबर बी, अब आप बोलोगे कि सर बिल रिसीव हो गया, बिल रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जेम्स का हिसाब सेलेक्ट गया, पॉइंट नंबर बी में कौन सी एंट्री लिखाओगे सर, कौन सी एंट्री लिखाओगे, अब तो कुछ बचा नहीं है। देखो एक चीज बची है, बात क्या है कि बात ऐसी है कि देखो ये जो बिल हमको मिला है जेम्स से ना, ये जो बिल मिला है, ये बिल अपना ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल है। जैसे ही बिल मेरे हाथ में आया ना, मैं देख के चौंक गया, अरे ये बिल, ये तो मैंने रैल्फ को दिया था, ये तो वही बिल है जो मैंने रैल्फ को दिया था, ये तो मेरे बुक्स में एज अ बिल्स पेबल अकाउंटिंग किया हुआ है, ये तो मेरे बुक्स में एज अ बिल्स पेबल अकाउंटिंग किया हुआ है। अब घूम फिर के यही बिल मेरे पास वापस आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल एक इस बिल के रेस्पेक्ट में, ये जो बिल है मेरे हाथ में, मान लो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके रेस्पेक्ट में एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हमने किया, इसी बिल के रेस्पेक्ट में हमने एक बीआर अकाउंट डेबिट कर रखा है, ठीक है। और जब ये बिल हमने रैल्फ को दिया था तब हमने एंट्री क्या पास की होगी, हमने एंट्री क्या पास की होगी, रैल्फ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट किया होगा हमने, ठीक है ना, 3160 रुपए का, 3160 रुपए का। तो जब हमने ये बिल रैल्फ को दिया था तो हमने ये एंट्री पास किया था, इसका मतलब इसी बिल के रिस्पेक्ट में हमारा बिल्स पेबल अकाउंट जो है क्रेडिट है, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट है, और इसी बिल के अगेंस्ट में अभी अभी हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया। तो अपना ही बिल के अगेंस्ट में अपना ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल जो है वो अपने पास आ गया। अब अपने अपने आप को थोड़ी ना पेमेंट करेंगे, अब अपने अपने आप को थोड़ी ना पेमेंट करेंगे कि बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में पैसे खुद ही पैसे निकालेंगे और खुद को ही दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो ये क्या होगा, अपने पास ही एसेट है, अपने पास लाइबिलिटी भी है, बिल्स रिसीवेबल भी अपने बुक्स में रिकॉर्डेड है, बिल्स पेबल भी अपने बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, आपने इलस्ट्रेशन 9 में भी देखा था ऐसा कैंसिल आउट आया था उसमें, तो इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी, देखो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी को अब रिवर्स कर देंगे, तो यहां पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, कितने का, 3160 रुपए का, और टू बिल्स रिसीवेबल, यहां जो हमने बीआर अकाउंट डेबिट किया है इसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, फुल लिख दिया मैंने, शॉर्टकट नहीं लिखा इस बार, 3160, ठीक है। तो बीइंग बीइंग ओन एक्सेप्टेंस received
फ्रॉम किससे मिला ये, जेम्स, नाउ कैंसल्ड। ठीक है, अब इसके जगह पर ये जो पहली एंट्री पास की है ना, मैं आपको बताता हूं, इसके जगह पर आप एक शॉर्टकट भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, देखो यहां पर ये बी आर अकाउंट डेबिट और ये बी आर अकाउंट क्रेडिट जो है ये कट जा रहा है, ये बी आर अकाउंट डेबिट और ये बी आर अकाउंट क्रेडिट कट जा रहा है। तो आप अगर शुरू में ही ये बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट जो है यहां जो मैंने लिखा, वो आप यहां पर अगर लिख देते, यहां पर अगर लिख देते, तो आपकी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होती, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट आप करते, यहां पर जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखा है ना, इसकी जगह आपको बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट लिखना पड़ता और बाकी सारा सेम रहता, तो ये एंट्री आपको पास नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए दोनों एंट्रीज पास करेंगे। इंस्टीट्यूट का जो सोल्यूशन है वो अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहां पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है और ये एंट्री उसमें नहीं बताई हुई है। लेकिन वैसा नहीं करना है, आप चाहे तो कर सकते हो एडवांस लेवल में, गलत नहीं होगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए ये दोनों एंट्रीज करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, चलो ये चीज तो हो गई। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पॉइंट देखो, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर रुपीज 4,500 बाई एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 4,450 इन फुल सेटलमेंट। अब डॉन जो है, यहां आना पड़ेगा, कौन कौन सी पार्टीज हैं, डॉन है, सिंह है और जॉन है। ठीक है, डॉन, सिंह और जॉन। ठीक है, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर रुपीज 4,500, यानी कि डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4,500, मतलब डॉन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया था किसको, सिंह को, कितने का, 4,500 का। डॉन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉन यानी कि मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया था सिंह को 4,500 का। तो मेरे लिए 4,500 का एक बिल्स पेबल था, मेरे लिए 4,500 का एक बिल्स पेबल था जो मैंने सिंह को दिया था। किसको दिया था, सिंह को। अब उस बिल की मैच्योरिटी डेट में मैंने पैसे देने की जगह, उस बिल की मैच्योरिटी डेट में मैंने पैसे देने की जगह क्या दिया, मैंने क्या दिया, मैंने एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जो जॉन ने मुझे दिया था। जॉन ने मुझे दिया था, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो जॉन ने मुझे दिया था एक्सेप्ट करके। वो कितने का था, 4,450 रुपए का। वो मैंने सिंह को दे दिया कि सिंह साहब लीजिए, 4,500 रुपए का जो मुझे आपको पैसे देने थे बिल की मैच्योरिटी में, उसकी जगह मैं आपको ये 4,450 रुपया का बिल दे रहा हूं। ठीक है ना, ये जॉन ने मुझे दिया था, आपको जॉन से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंह ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और वो भी फुल सेटलमेंट में। तो मेरी ड्यूज या मेरी लाइबिलिटी कितने की थी, 4,500 की लाइबिलिटी थी मेरी। ठीक है ना, बिल के अगेंस्ट में। किसको देना था, सिंह को। अब 4,500 जो सिंह को देना था, उसकी जगह पर हमने एक बिल दे दिया 4,450 का फुल सेटलमेंट में, यानी कि हमको यहां पर 50 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ। 50 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ डॉन को, यानी कि मुझे 50 रुपया डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है ना, और हमने कोई कैश पेमेंट नहीं किया, यहां पर देखो कैश पेमेंट भी नहीं किया है। जॉन का एक्सेप्ट किया हुआ एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास था, जॉन का एक्सेप्ट किया हुआ एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास था, डॉन के पास, उसने वही सिंह को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,500। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था, 4,450 का जो दिया, तो 50 रुपए कम दिया लेकिन फुल्ली सेटल कर दिया, तो 50 रुपए डिस्काउंट हमको रिसीव हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री करेंगे, तो ये क्या होगा, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, एंट्री क्या होगी बताओ, हमने सिंह को क्या दिया, हमने सिंह को दिया एक बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, हमने सिंह को क्या दिया, एक बिल्स रिसीवेबल दिया और 50 रुपए हमने डिस्काउंट अर्न किए। ठीक है, तो जब हम सिंह को 4,500 की जो लाइबिलिटी थी हमारी, 4,500 की लाइबिलिटी थी, वो किसके प्रति थी, वो सिंह को देना था, लेकिन सिंह के प्रति लाइबिलिटी थोड़ी थी, हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, सॉरी हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था इन फेवर ऑफ सिंह, तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रति हमारी लाइबिलिटी थी। तो जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया होगा इन फेवर ऑफ सिंह, तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, हमने एंट्री पास की होगी सिंह अकाउंट डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल, कितने का, 4,500 का, 4,500 का। अब यही बिल्स पेबल के अगेंस्ट में हम लाइबिलिटी जो है उसको रिवर्स करके कुछ दे रहे हैं, उसको लाइबिलिटी जो थी वो कैंसिल होगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, बिल्स बिल्स पेबल जो अकाउंट है वो होगा डेबिट।
ठीक है। और कितने का होगा, 4500 का हमारा लाइबिलिटी था, तो 4500 का डेबिट होगा, ठीक है ना। और टू हमने दिया क्या, हमने क्या दिया, हमने दिया एक बिल जो हमको जॉन ने दिया था, तो बिल्स रिसीवेबल बोल के वो हमारे पास पड़ा हुआ था, वो हमको किसने दिया था, जॉन ने। तो वो बिल हमने एंडोर्स करके सिंह को दे दिया, ठीक है। तो 4450 रुपये का वो बिल था जो हमने उसको दिया, और हमने 50 रुपये का जो गैप है ये क्या हो गया, हमको डिस्काउंट मिल गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप लिख सकते हो, या सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हो, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया। ओके, नरेशन क्या होगा, बीइंग आवर acceptance to sing settled by endorsing bill received from जॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा नरेशन। तो जॉन से जो बिल हमको मिला था वो हमने सिंह को दे दिया, और उससे क्या हो गया, हमारा बिल्स पेबल के अगेंस्ट में लायबिलिटी जो है वो मिट गया, और हमने उसमें 50 रुपये डिस्काउंट भी कमा लिया, क्योंकि 4500 का हिसाब के लिए हमने 4450 रुपये का ही बिल दिया, तो पूरा हिसाब चुकता भी कर दिया, 50 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट खत्म। अब आ जाओ चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या है, देखो, raise acceptance in favor of Don, retired 1 month before due date, interest is taken at the rate of 6% per annum। अब रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, कोई अमाउंट कुछ नहीं बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ। तो रे कहां पर था, रे का देखो कहानी था फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में रे का कहानी था। रे ने हमको क्या दिया था, रे ने हमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो रे ने पहला बिल तो डिसऑनर कर दिया था, फिर से ये फर्स्ट वाला देखो, रे ने ये पहला बिल तो डिसऑनर कर दिया था, उसके बदले में उसने हमको एक नया बिल दिया था, कितने का, 3101 रुपए का बिल दिया था, 61 रुपया इंटरेस्ट के साथ, 3040 रुपया उससे मिलना था, 3000 रुपये प्लस 40 रुपये नोटिंग चार्जेस, उसमें हमने 61 रुपया का इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो उससे हमने नया बिल कितने का लिया, 3101 रुपए का। ये 2 महीने का बिल था, ये बिल जो था ये 2 महीने का बिल था, ठीक है। लेकिन रे क्या कर रहा है, रे 1 महीने पहले ही आ जा रहा है, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट आके वो रिटायर कर रहा है उस बिल को। रिटायर मतलब पैसे दे रहा है, रिटायरमेंट मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे दे दे तो वो रिटायरमेंट कहलाता है। तो रिटायर कर रहा है 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले जो रिटायर कर रहा है तो उसके लिए कुछ रीबेट मांगेगा, ठीक है, या इंटरेस्ट आप बोल लो, अर्ली पेमेंट के लिए इंटरेस्ट का छूट जो है वो मांगेगा। तो वो कितना है, 6% पर एनम का रीबेट है, 6% पर एनम का रीबेट है। तो ये जो 3101 रुपए का बिल है, यहां पर लिखता हूं, ये जो 3101 रुपए का बिल है, इसमें कितना रीबेट ले जाएगा वो, इसमें ले जाएगा वो 6% रीबेट, ठीक है, इंटू 1/12, 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का रिबेट मिलेगा। 6% जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो 1 महीने पहले पेमेंट दे रहा है। तो ये कितना आएगा, 3101 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा 15 रुपया 50 पैसा आ रहा है, इसको मैं 16 रुपया राउंड ऑफ कर ले रहा हूँ, आ रहा है 15 रुपया 50 पैसा, इसको मैं 16 रुपया राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो 3101 रुपए से 16 रुपये आप घटा दो, 3101 रुपए से आप 16 रुपये घटा दो, 16 रुपये रिबेट ले लेगा, तो हमको 3085 रुपया वो पेमेंट करेगा, 3085 रुपया पेमेंट करेगा। कौन करेगा, रे, ठीक है ना, रे पेमेंट करेगा। तो हम लोग पेमेंट ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहां देखो, सबसे पहले देखो डॉन को, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, रे से पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, कितना पैसा मिल रहा है, देखो 3085 रुपया, ठीक है। तो यहां पर 3085 रुपया मैंने, डॉन ने रे को क्या किया, एक रिबेट दिया, ठीक है ना, अर्ली पेमेंट के लिए मैंने रिबेट दिया। तो आप रिबेट भी लिख सकते हो, आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। मैं दोनों ही लिख देता हूं, रिबेट ऑब्लिक डिस्काउंट, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का था हमारा, ये था 16 रुपए का, ओके। तो यहां पर 16 रुपए लिखेंगे, और जो बिल्स रिसीवेबल था हमारा वो तो अब कैंसिल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी के बदले वही बिल रिटायर हो रहा है और हमको ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, ये पैसा मिल रहा है। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो 3101 का, देखो हमने बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया था फर्स्ट केस में, देखो ये रहा,
ये जो बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट किया था, जो रे से हमने लिया था, देखो रे से हमने लिया था, अब वही जो है हमारा मैच्योरिटी में उसके अगेंस्ट में हमको पैसे मिले। मैच्योरिटी नहीं, मैच्योरिटी तो अभी आई नहीं है, मैच्योरिटी से 1 महीने पहले ही वो हमने रिटायर कर दिया, रे ने रिटायर करके प्रीपेमेंट कर दिया, तो उसके लिए हमने उसको 16 रुपये छूट दे दिए और उससे 3085 रुपया लिया। तो ये हमारा एंट्री हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम राय या रे, जो भी बोलो, रिटायर्ड विथ रिबेट, ठीक है, रिटायर्ड विथ रिबेट। तो ये हमारा जो है ये इलस्ट्रेशन या ये क्वेश्चन आप बोल लो 3 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा इंस्टीट्यूट के मैथ का, ये भी हो गया। अब इसको छोड़ के, ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसको छोड़ के, ये 9 नंबर का इलस्ट्रेशन हमने कर लिया, ओके। 10 नंबर भी हमने पिछले क्लास में कर लिया था, इलस्ट्रेशन 10 भी हमने कर लिया था। अब इलस्ट्रेशन 11, ये सारे बिल्कुल सिमिलर हैं जो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। इलस्ट्रेशन 11 आपका होमवर्क होगा, इलस्ट्रेशन 12 भी आपका होमवर्क होगा, ये आपको खुद से करना है घर पे, ओके, ये दोनों करना है। इसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन जो है इसका कोई भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ नहीं है। वैसे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज समझाते समय कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं उसी में आपको करा दिया था, तो वहीं से अगर कुछ आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप कर सकोगे। अच्छा, एक और चीज़, ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक का जो फॉर्मेट है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, एक बार नज़र दौड़ा लेना, शायद एग्जाम में इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले। ये दोनों जो होते हैं ना, ये हमारे सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जैसे हमारा डेटर्स लेजर होता था, क्रेडिटर्स लेजर होता था, परचेज बुक, सेल्स बुक होता है, वैसे ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक भी होता है। तो जब भी हमको कोई बिल्स रिसीवेबल मिलता है, हम इस बुक में सीरियली एंट्री करते जाते हैं, इसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं उसमें देख लेना। और बिल्स पेएबल बुक भी, किसी को अगर हम कोई बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके देते हैं तो हम इस बुक में एंट्री करते हैं, तो क्या क्या कॉलम्स हैं यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। ईजी है बिल्कुल, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ओके। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस, ये सारे आपके होमवर्क है, आपको खुद से करना है। अगर कहीं किसी में डाउट आता है तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, आप लोग पूछ सकते हो। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 तो मैंने करा दिया, 1 और 2 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ओके। और बाकी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो सोल्यूशन तो देखो इंस्टीट्यूट के मैट में दिया ही हुआ है, और उससे भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट्स में एक बार पूछ लेना। तो आशा करता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये जो टॉपिक हमने आपके साथ किया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है उस पर पानी नहीं फिरा, मेरी मेहनत काम आई है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके साथ इस टॉपिक को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो से हम कंसाइनमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आता ही है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।